Hello, Bacha. Let's read this question. The question says a particle executes simple harmonic motion between x equal to minus a and x equal to plus a. The time taken for it to go from 0 to a by 2 is t1 and to go from a by 2 to a is t2. Then जो रिलेशनशिप होगा ए t1 एंड t2 का वो ऑप्शंस गिवन है ए t1 लेस देन t2, बी t1 ग्रेटर देन t2, सी t1 इक्वल टू t2, डी t1 इक्वल टू 2t2। तो यहाँ से हम पहले की कंसेप्ट लिखते हैं। तो टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो अलग अलग पार्ट्स में जो अलग वेलोसिटी होगी और अलग ही टाइम होगा, तो उसका हमें एनालाइज करना है। तो ये कुछ माइनस ए है, ये 0 है एंड ये प्लस ए है। इसके बीच में एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमें कहा गया है कि ये यहाँ पे a/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम लगता है। तो इसको t1 एंड t2 में जो रिलेशन है वो बताना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो a/2 तक जाने में जो टाइम लगेगा वो t1 है। तो फर्स्ट तो a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t1। तो यहाँ से जो t1 आएगा वो क्या आएगा, तो साइन ओमेगा t1 इक्वल टू है a से a कैंसिल आउट इक्वल टू साइन ओमेगा t1 इक्वल टू आएगा 1/2। तो ओमेगा t1 क्या आएगा, ओमेगा t1 इक्वल टू साइन कब आता है π/6 पे 30 डिग्री पे 1/2 आता है। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा π/6 ओमेगा। अब सेकंड, तो अब ये 0 है, ये a है, यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो a तक जाने में टाइम कितना लग रहा है t1 प्लस t2। तो a इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 प्लस t2, a टू a कैंसिल, यहाँ से आएगा साइन ओमेगा t1 प्लस t2 इक्वल टू π/2। π/2 बाई 1 होता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ से t1 प्लस ये होगा 1, ये 1 होगा। तो यहाँ से ओमेगा t1 प्लस t2 इक्वल टू आएगा π/2। तो t1 प्लस t2 आएगा इक्वल टू π/2 ओमेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो t1 था वो क्या था π/6 ओमेगा। तो यहाँ से t2 आ रहा है वो क्या आएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t2 इक्वल टू π/2 ओमेगा माइनस t1, तो π/6 ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा π/3 ओमेगा। t2 इक्वल टू आएगा π/3 ओमेगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है कि जो t1 है वो है π/6 ओमेगा, तो t1 इज लेस देन t2। और इसको हम एक अलग तरीके से हमारे लॉजिक से समझ सकते हैं कि यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रहा है तो इसके पास यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, तो यहाँ तक जाने में इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि 0 से इसको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो कुछ एक्सेलरेशन होता होगा। तो यहाँ तक आते आते इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है हाफ तक आते आते, बट वापस ए पे जाके इसको अपनी स्पीड 0 करनी होती है। यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम स्पीड होती है v मैक्सिमम, और यहाँ v इक्वल टू 0 होता है क्योंकि इसको टर्न होना होता है। तो यहाँ तक ये डी एक्सेलरेट करता है, तो यहाँ पे v मैक्सिमम होती है, यहाँ पे कुछ दूसरी वेलोसिटी होगी, यहाँ तक 0 होगी, तो जो डी एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पार्ट में होता है वो v ज़्यादा रहता है, तो t1 टाइम कम लगता है। इसके कारण ऐसे भी देख सकते हैं, और हमने सॉल्व तो कर ही लिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब। सो द करेक्ट आंसर इज ए, t1 लेस देन t2। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।